हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लार्सन एंड टूब्रो एलएनटी के शेयर के बारे में। 2170.8 आज के सेशन में लगभग 1.5% ऊपर, और कल के सेशन में भी थोड़ा बहुत ऊपर था। ये इसके पीछे न्यूज़ है, कुछ डिफेंस मिनिस्ट्री से इनको ऑर्डर्स मिलते हुए नजर आए। तो पहले तो हम उस न्यूज़ की डिटेल देखेंगे कि डिटेल क्या है, और उसके बाद में बात करेंगे चार्ट्स के ऊपर में एलएनटी के शेयर के बारे में। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, ताकि रोज आने वाली वीडियोस आपको लगातार मिलती रहे। तो न्यूज़ से शुरुआत करते हैं। बेसिकली जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, उन्होंने एलएनटी को 3 कैडेट शिप्स बनाने का ऑर्डर दिया है। 3 कैडेट ट्रेनिंग शिप्स बनाने का ऑर्डर दिया है। लगभग 3100 करोड़ का ये सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने साइन किया है। और ये जो शिप्स हैं, इनको 2026 को डिलीवरी करना है, स्टार्ट इसका। सो बेसिकली इट इज़ अ वेरी बिग न्यूज़, बिकॉज एलएनटी नॉर्मली इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े प्रोजेक्ट्स मिलते हैं सरकारी, लेकिन डिफेंस के अंदर भी इनकी एंट्री हो रही है। पहले भी मिले कुछ ऑर्डर्स इनको, लेकिन अगर शिप्स वगैरह इंडिया में बनने लग पड़ेंगे, जैसे इनका पूरा प्लान है इंडिजिनस टेक्नोलॉजी यूज करने का, तो इट इज़ अ वेरी बिग डील गोइंग फॉरवर्ड। क्योंकि मैंने अपनी वीडियो में पहले भी बताया था कि कमिंग 5 to 7 ईयर्स इंडिया का जो टारगेट है गवर्नमेंट का, वो लगभग $5 ट्रिलियन का है फॉर द डिफेंस सेक्टर, इसको एक्सपोर्ट करने का। कि $5 ट्रिलियन के वेपन्स हम एक्सपोर्ट करेंगे, डिफेंस हम एक्सपोर्ट करेंगे। तो दिस इज अ वेरी बिग न्यूज़ फॉर द सेक्टर इटसेल्फ। और उसके बाद में एक बढ़त देखने को हमारे को मिली एलएनटी के अंदर में। तो एलएनटी के अंदर में ना 2-3 चीजें आपको नोट करने वाली है। सीएजीआर की बात मैं करना चाहता हूँ इस वीडियो में, वो आगे करेंगे। पहले तो एक सिंपल सी आपको बात समझनी है कि एलएनटी ना एक रेंज के अंदर में अब आ चुका है। अगर आप देखोगे तो पिछले 3 महीने के अंदर में जो सपोर्ट है, वो लगभग सेम ही है। 2050 के करीब से जो है एलएनटी हमेशा घूम जाता है नीचे की तरफ। लेकिन अब देखने को क्या मिल रहा है कि ऊपर से ना एक जो हाइज है वो धीरे 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 नीचे हो रहे हैं। 2 हाइज अगर आप देखोगे जो रिसेंट लगे हैं इसके अंदर में, पहला हाई लगा है जनवरी के अंदर में, लगभग 2297 है, 2297, 2300 पकड़ के चलो रफली। और उसके एक महीने बाद में 21 फरवरी को जो हाई लगा है, दैट इज 2262, लगभग 1.5% वहां से नीचे, और वहां से फिर फिसला है। सो जो लोज हैं वो तो ऊपर जा रहे हैं या फ्लैट है, लेकिन हाइज धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं। इससे होगा क्या कि एक ऐसी लाइन बनेगी, और कहीं ना कहीं स्टॉक को फिर ब्रेकआउट करना पड़ेगा, या तो यहां से यहाँ ऊपर जाएगा या तो यहाँ से नीचे आएगा। सो आई थिंक एक टेम्परेरी मूव के लिए एलएनटी रेडी हो रहा है। बट जो सीएजीआर की मैं बात कर रहा था ना आपसे, वो मैं वीकली चार्ट्स पे करना चाहता हूँ। तो एक बार मैं वीकली चार्ट्स खोल के आपको दिखा देता हूँ। देखिए सीएजीआर क्या होता है। सीएजीआर इज बेसिकली द कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। और एलएनटी के अंदर में पिछले 10 साल के अंदर में लगभग 13% का सीएजीआर रहा है। ये कल 12% था, आज 13% हो गया आज के मूव के बाद में। एनीवेज, सो द पॉइंट इज कि नॉर्मली स्टॉक मार्केट के अंदर में जो लार्ज कैप स्टॉक्स होते हैं ना, वो ऐसे ही बढ़ते हैं, 12% साल का, 13% साल का, 14%। लेकिन एलएनटी एक प्राइम एग्जाम्पल है। जब आप स्टॉक मार्केट को देखते हो ना, तो लोग सोचते हैं कि हर साल हमारे को ऐसा मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। मैं आपको वही चीज हाईलाइट करके दिखाना चाहता हूँ आज। तो आज हम क्या देखेंगे इसके अंदर, 2014 से लेके ना 2021 तक के चार्ट्स आपको मैं दिखाना चाहता हूँ पहले। सो 2014 के अंदर में अगर आप इसका लेवल देखोगे ना एलएनटी का, मोर और लेस जो उसका हाई था वो लगभग 1170 1180। 2015 मार्च में लगभग 1215, और 2015 जुलाई में लगभग 1250। तो लगभग 1220 1225 का एवरेज प्राइस था। एंड यू गो अप टिल 2021। और 2021 के जनवरी में और फरवरी में जो इसने लो लगाया हुआ है ना, दैट इज अराउंड 1326। तो मतलब 7 साल के अंदर में स्टॉक जो है 100 रुपए ऊपर गया है। 7 साल के अंदर में 100 रुपए। लेकिन जब हम सीएजीआर देखते हैं ना इसका, एलएनटी का जब हम सीएजीआर देखते हैं तो 13% का निकल के आ रहा है। इसका मतलब इनका ये कहना है कि अगर 7 साल के अंदर में इसको कितना चलना चाहिए था, इट शुड हैव गॉन एटलीस्ट 13 into 7। ठीक है, मतलब 91% का रिटर्न इसको देना चाहिए था 7 साल के अंदर में। दिया कितना है, 10% भी नहीं दिया है, फ्रॉम 2014 to 2021। सो दिस इज व्हाट इज वेरी इंटरेस्टिंग इन दी स्टॉक्स। अगर आप 2021 के बाद से देखोगे, स्पेशली यहाँ से यहाँ तक का आप देखोगे, तो स्टॉक ने लगभग 1300 रुपये का लेवल से 2300 रुपये का लेवल जिसने टारगेट इसने ट्रैवल किया है, मतलब 1000 पॉइंट्स। और अगर आप 1000 पॉइंट्स को 13 से डिवाइड करोगे, तो लगभग आपके पास में जो नंबर बन के आएगा, वो लगभग 75 to 80% के करीब इसने रिटर्न्स दिए पिछले 2 साल के अंदर में। तो यही होता है स्टॉक मार्केट में, आपको 7-7 8-8 साल तक स्टॉक नहीं चलते, और फिर 1-2 साल के अंदर में पूरी कसर पूरी कर देते हैं। और इसीलिए मेरा ये मानना है कि एलएनटी के अंदर में स्टॉक की री रेटिंग हो रही है। ये जो 2050 के इसने 3 बार सपोर्ट बनाए हैं ना पिछले 3 महीने के अंदर में, आई थिंक एलएनटी
हैज़ नाउ रिलेटेड अबव 2000। अभी ये आपको 1200-1500 का स्टॉक रहा नहीं है और मुझे लगता नहीं कि अब ये 2000 के नीचे भी जाएगा फॉर द लॉन्ग टर्म। नाउ आई थिंक इट इज गोइंग टुवर्ड्स दैट 2400, 2500 और 2600 का मार्क की तरफ अब ये जा रहा है और 2000 के लेवल्स आपके लिए अब हिस्ट्री हो चुकी है एलएनटी के अंदर में। सो आई थिंक एक बारी जो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि एक ट्रायंगल बन रहा है इन द डेली चार्ट्स ऐसा करके और अभी स्टॉक यहाँ पे है। सो वंस इट ब्रेक्स आउट दिस, ये ऊपर की तरफ और ट्रैवल करेगा और आई थिंक ये 2300 भी पार करेगा। आई डोंट थिंक टॉप बना है अभी गारंटी के अंदर में। सो इट इज़ अ वेरी गुड स्टॉक अगर आपने लिया हुआ है या आप लेना चाहते हो स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी। सो 2050 इज द लेवल दैट यू शुड वॉच आउट फॉर और वहां पे आप लेके बैठ सकते हो। आई डोंट थिंक इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम। ये स्टॉक डेफिनेटली 3000 और 3500 तो नहीं होने वाला, लेकिन जिन लोगों ने लिया है 1500-1600 पे, उनको आराम से 2400-2500 के लेवल से जरूर दिखाएगा इन द शॉर्ट टर्म। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो ऑन लार्सन एंड टूब्रो। आई होप आपको समझ में आ गए मेरे पॉइंट्स। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मिलूंगा आपसे मैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।